हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, थर्मोडाइनमिक्स के जो हमारे लास्ट ईयर यूकेपीएससी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें जो थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, इफ़ डेल्टा जी डिग्री इज जीरो फॉर अ रिएक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। देखिए, हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, इन्होंने कहा अगर डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी जीरो, तब हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। कि डेल्टा एच ये क्या होती है हमारी हीट है। अ, देखिए, ये क्या होती है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी हीट है इक्वल्स टू जीरो। या फिर एंट्रोपी जीरो होगी, एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा। या फिर के जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो जीरो होगा। या फिर के की वैल्यू क्या होगी हमारी वन। डेल्टा एच हमारी क्या है, देखिए एंथैल्पी है ये। अच्छा, देखिए हमें क्या करना है, हमें ना एक रिएक्शन पढ़ी हुई होती है हमने थर्मोडाइनमिक्स में कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन के। ये इक्वेशन पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तब ना डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमारी जीरो। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही गिवन है, ये क्या हो गया जीरो। तब डेल्टा जी डिग्री क्या हो जाएगा हमारा माइनस आर टी एल एन के, ये होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे एल एन लोग ई बेस होता है ये हटाते हैं तो कितना लगता है 2.303 आर टी लोग बेस 10 हो गया और ये के डेल्टा जी डिग्री। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू जीरो हो, इसकी वैल्यू जीरो हो। देखिए, अगर ये जीरो हो, ये जीरो हो गया, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में है, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी पूरी जीरो हो जाएगी। ये कंडीशन कब होगी, अच्छा एक बार बताइए, ये वाली कंडीशन कब होगी, जब हमारी के की वैल्यू वन हो, क्योंकि हमें पता है लोग वन की वैल्यू कितनी होती है जीरो। तब हम इसकी मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, इस पूरे जीरो में करेंगे तभी तो आएगा 2.303 माइनस आर टी इंटू जीरो। तभी तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जो के है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी वन होगी। के इक्वल्स टू वन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ अ हीट मेजर्ड फॉर अ रिएक्शन इन बोम्ब कैलोरीमीटर इज। इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर अ रिएक्शन इन अ बोम्ब कैलोरीमीटर। बोम्ब कैलोरीमीटर से हम कौन सी हीट मेजर करते हैं ये बताना है, अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। देखिए, ये कैलोरीमेट्री है। अब मैं आपको ना एक फिगर दिखाती हूँ, ये हमारी 11th क्लास की बुक है NCERT। ठीक है। इससे ये हमारा बोम्ब कैलोरीमीटर है। देखिए, ये फिगर हमारी किसकी है, ये एपरेटस बोम्ब कैलोरीमीटर का है। इससे हम अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करते हैं किसकी, देखिए डेल्टा यू मेजरमेंट, और डेल्टा यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम डेल्टा ई भी लिखते हैं। देखिए, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़िए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन अ बोम्ब कैलोरीमीटर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हमारी जो हीट होती है वही क्या होती है हमारी सी वी लिखते हैं जिसको, ये हमारी इंटरनल एनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गिवन भी है, देखिए डेल्टा एच पी इंटू डेल्टा वी डेल्टा जी या फिर डेल्टा ई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा ई। ठीक है। बोम कैलोरीमीटर याद रखना है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिव्स एनर्जी इज। देखिए, ये मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, ये ट्रिक थी ना इसकी एक, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, फिर था हे गॉड ए यू। ठीक है, ये ट्रिक थी, एरो इधर और फिर ये इधर। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी हमारी करेक्ट होगी। तो देखिए, सारी डेल्टा जी की है, तो हमें सिर्फ डेल्टा जी की ही लिखनी है। क्या बताया था आपको, डेल्टा जी लिखा, ये डेल्टा पी और डेल्टा टी लिखेंगे हम, ये लिखा। फिर पी से कहाँ पे गया वी, एरो दूर गया है तो पॉजिटिव, और टी की तरफ एरो गया है तो माइनस में आएगा, और ये कितना है एस।
देखिए ये था। देखिए इस वाली इक्वेशन से तो हमें दिख रहा है कि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, हालांकि एच डी टी की जगह टी डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस है, बट ये डेल्टा एच इसके इक्वल तो नहीं है। तो इसके लिए हमारी एक और इक्वेशन होती है गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन, ये जी इक्वल्स टू एच माइनस टी इंटू डेल्टा सॉरी एस। अब देखिए अगर हम इसका डेरिवेट कर दें डी जी, ये हो जाएगा डी एच, इसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, दोनों में माइनस है ना, बाहर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, एस को सेम रखा और ये डी टी। अब देखिए टेम्परेचर क्या है हमारा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डी टी की वैल्यू कितनी होगी 0, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो क्या हो गया पूरा 0, तो कितना बचा है डी जी इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डी जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी में जब डेल्टा जी की बात हुई है तो हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक ना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जब रिएक्शन खुद ही हो जाए ना, जब हमें उसमें बाहर से कोई चीज़ें ना ऐड करनी पड़े, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हमारी रिएक्शन हो जाए तो उसको हम इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है तो क्या होगा, वो बर्फ़ पिघल जाएगी। इसका मतलब है कि बर्फ़ का सॉलिड से लिक्विड में जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होते हैं ये लेस देन 0। ये फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जी की वैल्यू क्या हो 0, गिव्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगी, ये हो जाएगा। देखिए लेस देन 0 का मतलब क्या है ये नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव। ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और ये स्पॉन्टेनियस के लिए है। अच्छा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमारी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। करेक्ट एक्सप्रेशन इज, इन्होंने कहा है करेक्ट एक्सप्रेशन इसमें कौन सा है। देखिए कल ही हमने थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर पढ़ा था, जिसकी हमने कुछ रिलेशंस देखे थे, तो बस इसी रिलेशंस में से हमें क्या करना है देखना है। देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ये 4 रिलेशन हैं जो हमने कल देखे थे। देखिए इसी ट्रिक से करना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है गोड ए यू, इसी वाली ट्रिक से हमें करना है। देखिए फर्स्ट है डेल एस बाई डेल वी, देख लीजिए कहाँ है डेल एस बाई डेल वी, डेल एस बाई डेल वी टी पे इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है ये नेगेटिव, बट हमारा तो क्या था ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं आपको दोबारा ही करके दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्टली तो हम पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है गोड ए यू। ठीक है, ये है। देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें इक्वेशन लिखनी होगी। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी, एंड डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, एंड डी जी इक्वल्स टू क्या होगा वी डी पी माइनस एस डी टी, एंड डी एच इक्वल्स टू हो जाएगा टी टी एस प्लस वी डी पी। देखिए ये होगा। ठीक है, अब देखिए डेल एस बाई डेल वी करना है, तो ये डेल पी बाई कितना हो जाएगा डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन ये क्या था हमारा नेगेटिव में। देखिए कैसे निकाली थी हमने, ये था डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस, एंड ये माइनस के डेल पी बाई डेल एस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या ऐसे कोई रिलेशन है यहाँ पे डेल टी बाई डेल वी वाला रिलेशन, नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड फिर हम देखते हैं इसके साथ डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे करके हम देख लेंगे ना कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा, देखिए डेल एस बाई डेल वी टी एंड डेल पी बाई डेल टी वी।
ये ऑप्शन बी। डेल एस बाई डेल बी टी, डेल पी बाई डेल टी वी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा हो कि मैंने ये क्वेश्चन इतना टाइम लगा के किया है, लेकिन जब हम पेपर में करेंगे ना तब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थर्मोडाइनमिक्स स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद हमें सीधा अपना आंसर सॉल्व कर देना है। अच्छा देखिए इसमें भी क्या होगा, जैसे ये था एस, हमें क्या करना है, अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, एस डी टी एस डी टी और ये क्या है पी डी वी, पी डी वी। देखिए दोनों क्या है पॉजिटिव आ रहे हैं, तो या तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये चारों इक्वेशन बनाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यानी कि इसमें क्या है ये दोनों नेगेटिव है। ऐसे भी हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।